नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ प्रेक्षा ध्यान पर। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले ही तेरा पंथ के आचार्य श्री तुलसी का 29वां महाप्रयाण दिवस था। इस उपलक्ष्य में 3 दिन का यानी 3 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर को संचालित किया मुख्य नियोजिका समणी श्री मधुर प्रज्ञा जी ने, और उन्होंने कई तरह के ध्यान, कायोत्सर्ग, योगाभ्यास और प्रेक्षा ध्यान पर कई चर्चाएं की। हमें बहुत कुछ सिखाया, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। साध्वी श्री वसंत प्रभा जी ने भी इस पर अपना प्रवचन दिया और कुछ ज्ञान की बातें बताई। प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ के द्वारा चलाया हुआ अभियान है, जिसका प्रेक्षा का अर्थ है अपनी आत्मा को गहराई से देखना और अपने आप पर कंट्रोल करना। तो ये महाप्रज्ञ द्वारा चलाया गया एक सफल अभियान है। इसके अंतर्गत प्रेक्षा ध्यान में कई चीज़ें, कई तरह के ध्यान, कई क्रियाएं करवाई जाती है। इसकी आज हम यात्रा करेंगे। तो चलिए, यात्रा में स्वागत है प्रेक्षा यात्रा में। प्रेक्षा का अर्थ होता है अपने आप को देखना, अंदर तक, गहराई तक देखना, आत्मनिरीक्षण करना। वहाँ शिविर में साध्वी श्री वसंत प्रभा जी ने भी अपने मन, वचन और काया को कंट्रोल करने के लिए अंतर यात्रा करने को कहा और अपने आप को कंट्रोल करने की शिक्षा दी। आगे प्रोग्राम में बहुत से कार्यक्रम हुए, जैसे कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर को आत्मा से अलग, यानी आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है। तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अजर अमर शिव शाश्वत नश्वर है यह काया। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया को उत्सर्ग करना, काया को अलग करना आत्मा से। इस कायोत्सर्ग में शरीर को शिथिल किया जाता है और आत्मा को शरीर से अलग महसूस किया जाता है। मैंने भी महसूस किया। उसमें 40 मिनट का ये ध्यान करवाया गया, जिसमें अपने पैरों से लेकर मस्तिष्क तक सभी अंगों को शिथिल किया गया। यह कायोत्सर्ग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए ये किया जाता है। कुछ देर तक शिथिल रखा जाता है, फिर उसको धीरे धीरे प्राण से वापस जोड़ा जाता है और फिर ये कायोत्सर्ग संपन्न किया जाता है। ये करीब 40 मिनट तक करवाया जाता है। उसके बाद में प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा भी कराया जाए। प्रेक्षा यानी अपना अंतर्मन को देखने का ध्यान, शांत भाव से ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने आत्मा का निरीक्षण करना। अनुप्रेक्षा का अर्थ बताया गया कि दोबारा उसको बार बार प्रयास करना या बार बार इस ध्यान को वापस इस ध्यान में केंद्रित हो जाना। इसके बाद में श्वास को केंद्रित करने का भी बताया गया। श्वास पर अपना नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। श्वास को कैसे लेना, श्वास लेने का तरीका, शुद्ध तरीका, सही तरीका क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो पेट का फुलाव होना चाहिए, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर चला जाना चाहिए। श्वसन क्रिया अगर सही होती है तो चिंतन भी सही होता है। तो श्वास पर कंट्रोल करना, उसको सही तरीके से लेना, यह भी सिखाया गया। शिविर में बहुत आनंद आया। 3 दिन के शिविर में बार बार प्रेक्षा से अनुप्रेक्षा भी करवाया जाता और हमें कई तरह के ज्ञान की बातें भी बताई गई। दिन भर यानी सवेरे जल्दी 5:15 बजे से रात को 8:45 बजे तक ये शिविर में निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता। इस शिविर में उप संपदा के 5 प्रकार के बारे में बताया गया। पहला, भाव क्रिया। भाव क्रिया का अर्थ होता है मन से, यानी शरीर और मन एकाग्र होकर कार्य करें, यानी हम वर्तमान में जिएं, अभी क्या है उसको देखें, न भविष्य का सोचें न भूत का सोचें, और जिस बात के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसको मन और शरीर दोनों एकाग्र होकर करें। उसके बाद में उप संपदा का पहला भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, यानी हम रिएक्शन ना करें। रिएक्शन से संघर्ष होता है। मैत्री भाव रखें और मैत्री भाव के साथ साथ हम मित आहार करें, यानी आहार भी
कम आहार करके और जो शुद्ध आहार है वो करें और मित भाषण करें, कम बोलें, मौन रखें, तो शांति मिलती है, प्राण शक्ति तेज होती है और हर तरह से हम सक्षम बनते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इन 5 तत्वों का बीज मंत्र का भी ध्यान करवाया गया। आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, इनको जैसे वायु का करना है तो इस हिसाब से, आकाश तत्व का करना है तो ऐसे, पृथ्वी का करना है तो ऐसे, जल का करना है तो, यानी अलग अलग मुद्राएं हमें बताई गई इस बीज मंत्रों के साथ साथ, जिससे मन को शांति मिलती है। जैसे लम, यम, रम आदि इसके बीज मंत्र हमें सिखाए गए। इसके साथ साथ चैतन्य के 13 केंद्रों का भी ध्यान करवाया गया। इससे मन को शांति मिलती है और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल मन शांत हो गया। इससे जैसे इस प्रेक्षा ध्यान का एक उद्देश्य होता है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम किया जाता है, इसीलिए कायोत्सर्ग किया जाता है। तो इस ध्यान में कुछ योग अभ्यास भी कराए गए, जिसमें शरीर को लचीलापन देना, कई तरह के योगाभ्यास करवाए गए। अच्छा लगा, शरीर भी हल्का लगता है, मन को भी शांति मिलती है। दिन भर के इस प्रोग्राम में हम इतने व्यस्त थे कि हमें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं चला और हमारे मोबाइल भी बंद करवा दिए गए ताकि हम मोबाइल से भी दूर रहें। तो किसी तरह का अन्य संचार का साधन नहीं था, सिर्फ दिन भर इसी ध्यान, योगाभ्यास आदि में हम रमे रहे, जिससे मन को, तन को बहुत शांति मिली। आज के इस युग में, टेक्निकल युग में, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, 1 मिनट भी हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। जो शिविर में 3 दिन तक रेगुलर हमने मोबाइल कम से कम प्रयोग किया, रात को सोते समय थोड़ी देर या जल्दी मॉर्निंग में हमने कोई मैसेज देखे हैं, और इतना शांति मिली कि ये मोबाइल अगर ना हो तो हम जीवन को शांति से चला सकते हैं, ऐसा महसूस हुआ। घर आने के बाद तो फिर वही प्रक्रिया, मोबाइल चलाने की, देखने की, सब कुछ वही व्यस्तता हो गई। हमें सिखाया गया कि चैतन्य केंद्र का ध्यान, ये 5 तत्वों के बीज मंत्र का ज्ञान, जो भी हम ध्यान करते रहें, कायोत्सर्ग, शारीरिक योगाभ्यास निरंतर अगर करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और विचार भी स्वस्थ होंगे। कई लोगों ने गर्मी की छुट्टियों में विभिन्न जगह पर यात्राएं की, अच्छी बात है, चेंज हो जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है। मैंने इस बार प्रेक्षा ध्यान शिविर की यात्रा की, जो इस प्रकार थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह मेरा पहला अनुभव था। मन करता है बार बार ऐसे ध्यान शिविर में जाना चाहिए, ताकि शरीर को भी, मन को भी और विचारों को भी एक स्थायित्व, एक शांति हमें मिले। धन्यवाद।